Hello, good morning everyone. My dear students, how are you all? I warmly welcome you once again to Science Army classes. आज मैं आपको क्लास 11th का वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक बताने जा रहा हूँ। उससे आप कंसंट्रेट करेंगे, उससे आपको जो है बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। वैलेंसी देखेंगे आप, वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या है वैलेंसी, आप ये समझ लेंगे। तो किसी भी तत्व के संयोजन करने की क्षमता को उसकी वैलेंसी कहते हैं। यानी कोई भी तत्व है वो अपने आतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर रहा है, उससे कंबाइन हो रहा है, तो ये उसकी वैलेंसी कहलाएगी। इसका जो है आप एग्जांपल देखेंगे। ये जो मीथेन इस कार्बन की वैलेंसी सीखेंगे। कार्बन के आपके बाद में कुछ भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ये 1 1 1 1। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो गए। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 की कमी है, 5 6 7 और 8, तो ये भी स्टेबल। तो ये जो है कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। क्यों 4 से कंबाइन किया है, और हाइड्रोजन की संयोजकता हो जाएगी आपकी 1, क्योंकि ये 1 से कंबाइन किया है। तो ये वैलेंसी है, कंबाइंड कैपेसिटी इज कॉल्ड वैलेंसी। संयोजन करने की क्षमता को आप संयोजकता कर। और भी एग्जाम्पल मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर अमोनिया ले सकते हैं। अमोनिया एन को आपने रखा बीच में, एच एच एच, आप ऐसे भी रख सकते हैं एच। तो इसके इलेक्ट्रॉन आपके बाकी कोष के इलेक्ट्रॉन आपको रखने हैं। नाइट्रोजन का सेकेंड इलेक्ट्रॉन होते हैं 2,5, आपको 5 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 1 1, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गए। इसके बाद 5 हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 उसे साझा कर लेगा, कंबाइन हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 8। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो जाएगी और नाइट्रोजन की वैलेंसी आपकी 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉनों का इसने साझा किया है, 3 इलेक्ट्रॉन लिया है इसने, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। तो ये देखा आपने कंबाइंड कैपेसिटी का बैलेंस, संयोजन करने की क्षमता को आप संयोजकता कहेंगे। क्लोरीन और भी एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं हम। आपके क्लोरीन अणु है, Cl2 अणु है आपका, Cl2 अणु, इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 2,8, बातम इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, 2,8, 7, इसके बाद हमको इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन से ले लेगा, तो इसका 8 हो गया। क्लोरीन 2,8, स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, 2,8, ये भी स्टेबल, दोनों स्टेबल, दोनों स्टेबल हो गए। तो इसकी क्लोरीन की संयोजकता हो जाएगी आपकी 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनों का ये कंबाइन किया, तो कंबाइंड कैपेसिटी का बैलेंस, जितने से जो है कम्बिनेशन या संयोजन हो जाए उसी को आप बैलेंसी कहेंगे। तो ये देखा आपने कि इस तरह जो है एक अणु एक जो है एटम दूसरे एटम से अपने इलेक्ट्रॉनों के आतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को साझा कर रहा है और अपनी ऑक्टेट को पूरा कर रहा है, ये इसकी बैलेंसी है। ये बैलेंसी जितने भी इलेक्ट्रॉन का
लेन देन करेंगे वो आपकी बैलेंसिंग कहलाएगी। अगला एग्जांपल आप देख लेंगे सोडियम क्लोराइड का भी देख सकते हैं आप, NaCl, सोडियम है, क्लोरीन है, 2,8,1 इलेक्ट्रॉन इस पर रहते हैं, वातम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, 2,8,7 वातम कोष से 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी अपडेट पूरा कर देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। तो ये हो गया Na 2,8, ये इसके पास Cl के पास आ गया इलेक्ट्रॉन 2,8, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, इसकी 1, इसकी भी 1, इसकी 1 1, इसकी भी 1 वैलेंसी, सोडियम की भी 1 वैलेंसी, क्लोरीन की भी 1 वैलेंसी। एक एक इलेक्ट्रॉन लेन देन हुआ, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है उससे, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये इसकी 1 1 वैलेंसी आ जाएगी। तो ये संयोजकता है जिसमें आपको एक वातम कोष के इलेक्ट्रॉन जो है रिएक्शन जो है आपके शेयर करेंगे और अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे और बैलेंसी डिफाइन होगी इससे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे क्या है, आप वाव का रूल इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ऑफ वाव का नियम देखना पड़ेगा। ऑफ वाव का नियम, ऑफ वाव नियम देखना पड़ेगा। ऑफ वाव का नियम क्या है? तो ऑफ वाव का नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनों को आप निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में रखते हैं हमेशा। तो देखेंगे पहले आप इलेक्ट्रॉन 1s में एंट्री करेंगे, फिर इसके बाद से आप इलेक्ट्रॉन 2s में, फिर आपकी 2p में एंट्री करेंगे, फिर इसके बाद 3s में इलेक्ट्रॉन एंट्री करेंगे आपके 3s, उसके बाद से आपके 3p में एंट्री करेंगे, उसके बाद से आपके 4s में एंट्री करेंगे, उसके बाद से आप 3d में इलेक्ट्रॉन एंट्री करेंगे, 4s के बाद आप 4s हो गया, उसके बाद से इलेक्ट्रॉन आपके 3d में एंट्री करेंगे, 3d के बाद इलेक्ट्रॉन आपके 4p में एंट्री करेंगे, 4p के बाद जस्ट 5s में एंट्री करेंगे, 5s के बाद जस्ट आपके 4d में इलेक्ट्रॉन एंट्री करेंगे, 4d में 5s के बाद आपके इलेक्ट्रॉन 4d में एंट्री करेंगे, 4d के बाद आपके इलेक्ट्रॉन आप क्या करेंगे 5p में एंट्री करेंगे, 5 के बाद आपके 6s में एंट्री करेंगे, 6s के बाद आपके इलेक्ट्रॉन एंट्री करेंगे 4f, 4f के बाद आपके इलेक्ट्रॉन एंट्री करेंगे 5d, 5d के बाद आप एंट्री करेंगे 6p, उसके बाद 7s, 7s के बाद से आपके 5d में एंट्री करेंगे, फिर इसके बाद से 6p में, 5f में, 6 आपका d में, उसके बाद आप 7p में एंट्री करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है। पहले 1s 2s, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन एंट्री करेंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, 5s का 4d में एंट्री करेंगे, फिर 5p में के बाद 6s में, फिर 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7s में, फिर 5f में, 6d में, फिर 7p। इसके बाद 8s में एंट्री कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो 8s में चले जाएंगे, यहीं तक आपके 118 जो है तत्व आपके हो जाएंगे, कंप्लीटली 118 तत्व कंप्लीट हो जाएंगे आप।
तो ये बात आपको समझ में आएगी। तो ये अहमों का नियम है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जिसकी एनर्जी कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसमें बाद में जाएगा। यानी पहले 1s में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, यानी फिर 3d में। यानी 4s की ऊर्जा कम है, 3d की ऊर्जा ज़्यादा है, इसलिए पहले 4s में इलेक्ट्रॉन एंटर किया, फिर 3d, फिर इसका 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, फिर 4s में, फिर 5d में, 6d में, 7s, 5f, 6d और 7p, यहाँ तक 118 तक तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये देखिए ये मेथड है आपका, इसको आप ऐसे बना के आप याद भी कर सकते हैं। तो ये आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को कि ऐसे याद करने का एक ट्रिक है, आसान ट्रिक है, आप शेयर कर सकते हैं इसको अपने दोस्तों के पास, जिससे वो इसको कंफर्टेबल होकर लर्न कर सके कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री कर रहा है, उसके बाद से ये कहाँ तक हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और एक बात और ध्यान देंगे, एस में आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पी में आपके 6 इलेक्ट्रॉन, डी में आपके 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में आपके 14 इलेक्ट्रॉन। ये है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो ये आप शेयर कर सकते हैं अपने जो दोस्तों के पास, ताकि वो लर्न कर सकें। और अधिक से अधिक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। नेक्स्ट देखिए, आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम दिखा रहे हैं कैसे आप भरेंगे। ये सपोज दैट आपको पोटेशियम दिया हमने 19, तो आपके 1s 2 2s2 2p 6 हो जाएंगे, 3s2 3p 6, ये आपके 19 हैं, 2 4 6 10 12 6 18 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आपके 4s में आ जाएंगे। 3d है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 6 12 6 18 19 इलेक्ट्रॉन आपके 4s में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 3d में भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, 4s तक आ गया। s का ऑर्बिटल, ये का ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, s 2 इलेक्ट्रॉन, p का 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो भरा जा रहा है ये कुंड का नियम है, उनको कहना है उनके नियम के अनुसार कि पहले हम कक्षों में 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और 6 बचे हुए इलेक्ट्रॉन चक्रण हो जाते हैं, स्पिन हो जाते हैं। 6 1 2 3 4 5 6, डी में 0 है आपके इलेक्ट्रॉन और एस में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपका 1 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित आ जाएगा। तो ये ऐसे भरेंगे आप। नेक्स्ट आपको कुछ अपवाद, अब ये तो आपने भर लिया, अब मान लीजिए आपको भरना है, तो इससे लेंदी बता दें आपको गैलियम 31 का भरना, इसको फिल करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d रखना है, 4s2 ये, और आपको 31 रखना है, 6 6 18 तो 20, यहाँ पे 10 30 हो जाएगा, 20 हो गया, 3d डायमेंशन हो जाएगा। और उसके बाद से 4 इसके बाद 4 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा 1, नीचे 6 12 18 30 31 इलेक्ट्रॉन, यानी 4p तक आपके इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये ऐसे कोष में भी देख सकते हैं, के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, ये एल कोष है 8 इलेक्ट्रॉन है, 2,8, ये के एम कोष है, इसमें आपके 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 8 18, और एक आपका 4s4p, ये एम कोष में आपके कितना 3 इलेक्ट्रॉन। ये के एल एम कोषों की संख्या भी देख लिया आपने, के एल एम एन 2 8 18 और 3 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाता है।
तो ये आप इस तरह आप इलेक्ट्रॉन आसानी से भर सकते हैं। कुछ अपवाद बता दें, जैसे अपवाद क्रोमियम है, एक्सेप्शन देख लेंगे, इसमें अपवाद भी होते हैं। अपवाद क्रोमियम 24, इसका भरें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d आएगा आपका 4s2 6 × 6 18 2 20 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं 3d4 आ गया। तो ये आपका रूल के अकॉर्डिंग में धरा गया तो कंप्लीट हुआ है। लेकिन इससे में अपवाद है, क्योंकि हमें मालूम है कि आधा भरा हुआ कक्षक 3d आएगा, आधे से कम भरा हुआ कक्षक 3d4। तो आधा भरा हुआ कक्षक आधे से कम भरा हुआ कक्षक की तुलना में भरा हुआ जो आधा भरा हुआ कक्षक ज़्यादा अस्थायी होता है, तो ये 3d5 ज़्यादा अस्थायी है, ये कम अस्थायी है। ये ज़्यादा अस्थायी वो कम अस्थायी है। तो आप इसको स्टेबल है, ये ज़्यादा अस्थायी कम अस्थायी है, तो आपको इलेक्ट्रॉन विनिमय करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करना पड़ेगा। आप इसको बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आपको अस्थायी करने के लिए यहाँ पे 3d5 करना पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा। तो ये तो अस्थायी अपना अस्थायी है, इसको अस्थायी करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 करेंगे आप 4s1, तो ये अस्थायी है। तो ये आपका अस्थायी है, स्टेबल हो जाएगा। ये अस्थायी है क्योंकि हमें मालूम है कि आधा भरा हुआ कक्षक आधे से कम भरा हुआ कक्षक की तुलना में जो आधा भरा हुआ कक्षक है वो ज़्यादा अस्थायी है और ये कम अस्थायी। 3d5 ज़्यादा अस्थायी है क्योंकि वो आधा भरा हुआ है और 3d4 कम अस्थायी। इसका भी रूल है कि इलेक्ट्रॉन विनिमय का मान जिसका ज़्यादा होता है वो ज़्यादा अस्थायी होता है। एक और दिखाते हैं आपको, कॉपर का दिखाते हैं। कॉपर कॉपर 29 हो जाएगा, कॉपर 29 हो जाएगा आपका। इसका देख लेंगे आप, कॉपर 29 है 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d 4s2 आप 29 लाइन 4 6 10 2 12 6 18 और 18 9 28 और 2 27 और 2 29 हो रहा है। तो ये जो है 3d9 3d10 और 3d9, यानी ये भी आपका जो है अस्थायी है। अस्थायी क्यों है? अस्थायी क्यों है? क्योंकि ये पूरा भरा हुआ कक्षक और पूरी से एक कम भरा हुआ कक्षक की तुलना में पूरा भरा हुआ कक्षक ज़्यादा अस्थायी होता है। तो ये ज़्यादा अस्थायी और ये कम अस्थायी। तो आप इसको स्टेबल करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 2p6 3d10 और 4s1, तो ये अस्थायी है। ये अस्थायी है, ये आपका अस्थायी और ये अस्थायी। तो ये देखा आपने कि पूरा भरा हुआ कक्षक से एक कम कक्षक की तुलना में ये ज़्यादा अस्थायी, ये कम अस्थायी है। एक और आपको दिखा देते हैं सिल्वर का। तो ये सब अपवाद है, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। सिल्वर 47 का देखेंगे, 47 है आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
3d10, 4s2, 4p6, 4p6 आपका 40 आ जाएगी। उसके बाद से 5s2 आपके 4 6 10 के बाद 18 और 10 28 तो 30 36 और 10 46 1 47 1 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन। पहले आप इसमें भरेंगे एस में, फिर ये डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये भी अस्थायी हो रहा है आपका। अस्थायी क्यों? क्योंकि 49 यानी 49 की तुलना में 40 10 ज़्यादा अस्थायी, ये ज़्यादा अस्थायी और ये कम अस्थायी। इसको हम स्टेबल करेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6 और यहाँ पे 4d10 कर देंगे आप, 5s1 कर देंगे। तो ये आपका स्टेबल हो जाएगा, अस्थायी। तो ये सब अपवाद हैं जो पूछे जाते हैं कि ये ऐसा क्यों है। तो आधा भरा हुआ कक्षक ज़्यादा स्थायी होता है आधे से कम भरे हुए कक्षकों की तुलना में। पूरा भरा हुआ कक्षक ज़्यादा स्थायी होता है पूरे से कम भरे हुए कक्षक की तुलना में, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन विनिमय का मान ज़्यादा अगर आता है तो वो ज़्यादा स्थायी होता है। तो ये देखा आपने। तो इलेक्ट्रॉन विनिमय के आधार पर ये पॉइंट थे आपके, ठीक है। तो ये आपका संयोजकता और आपने इलेक्ट्रॉन विनिमय से देखा। ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप जो है इसको लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि जो है हम अगला वीडियो आपको बना सकें और उसको आप जो है अच्छे से लर्न कर सकें। ओके, दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।